मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं श्याम कावेरी आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, टेक्नोलॉजी के इस युग में जबकि हमारे पास अनेक संसाधन उपलब्ध हैं, तो मेरे मन में भी विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपना एक चैनल बनाऊँ। मैंने अपना एक चैनल बनाया है, उसका नाम है कावेरीज दृष्टिकोण। और इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य ये रहा कि मेरे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, जाते हैं, उमड़ घुमड़ होते हैं। विविध विषयों पर मन में बहुत सारे विचार आते हैं। सबके मन में आते हैं, आपके मन में भी आते होंगे। तो मैं उन विचारों को लेकर कई बार अपने आप में ही बेचैन रहता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आपको किसी प्रकार की बेचैनी हो तो उसे अगर आप अपनी डायरी में लिख दें तो वो बेचैनी ख़त्म जैसे ही हो जाती है। तो डायरी में लिखने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि अगर मैं अपने विचारों को आपसे शेयर कर लूँ, साझा कर लूँ। हो सकता है मेरे विचारों से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे। जो सहमत होंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो असहमत होंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि असहमति का भी पूरा सम्मान करना चाहिए। तो मित्रों, सीरीज की शुरुआत करने के लिए मेरे मन में बहुत सारे विषय थे। मानवता का विषय, देश का विषय, पानी का विषय, बहुत सारे। किंतु मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वहीं से शुरुआत करूं जिसने इस सृष्टि की रचना की, परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु। मैं उन्हें किसी नाम में नहीं बांधना चाहता। यही तो मेरा विचार है, यही तो मेरा दृष्टिकोण है। वो परमपिता परमेश्वर, प्रभु, जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने आकाश बनाया, धरती बनाई, तारे बनाए, अनेक ग्रह बनाए, इतना विराट संसार बनाया जिसकी खोज आज तक मानव पूरी तरह से नहीं कर पाया, बल्कि उसके एक अंश की भी खोज नहीं कर पाया। तो मित्रों, उस परम पिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ और आज से अपने चैनल की शुरुआत करता हूँ। वो ईश्वर मुझ पर भी अपनी कृपा बरसाए, आप पर भी कृपा बरसाए, और सारी सृष्टि पर अपनी कृपा बरसाता रहे। दोस्तों, उस परमपिता परमेश्वर को हर आदमी मानता है। जो नास्तिक होता है वो भी मानता है कि किसी ने तो इस सृष्टि की रचना की। आस्तिक तो मानते ही हैं, मगर इस नास्तिक और आस्तिक के बीच में जो एक संघर्ष कायम हो गया है, धर्म के नाम का संघर्ष, आज यदि गहराई से अगर आप अध्ययन करें तो दुनिया के तमाम देशों में युद्धों की, संघर्षों की, लड़ाइयों की मुख्य वजह इन्हीं धर्मों की वजह से है। शिया और सुन्नी संघर्ष, हिंदू और मुस्लिम संघर्ष, ईसाई और मुस्लिम संघर्ष, तरह तरह के। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहूँगा। दोस्तों, हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा बना बैठे। हमसे तो अच्छी जात इन परिंदों की। कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे, कभी गुरुद्वारे में जा बैठे। तो दोस्तों, धर्म का उदय ही इसलिए हुआ था कि हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाए। हमारे सारे महापुरुष जो भी इस धरती पर अवतरित हुए, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी धर्मों में कोई ना कोई महापुरुष आए और उन्हीं महापुरुषों के उपदेशों को, उनके द्वारा लिखे गए धर्म ग्रंथों को और उनके द्वारा बताए गए रास्तों को ही एकीकृत करके एक धर्म का निर्माण हुआ। एक्चुअली धर्म हमें सन्मार्ग पर चलना सिखाता है, अच्छे मार्ग पर चलना सिखाता है, मानवता का पालन करना सिखाता है, हिंसा से दूर रहना, पाप और व्यभिचार और चोरी से दूर रहना सिखाता है। सभी धर्मों का सार और केंद्रीय बिंदु यदि आप देखेंगे तो मानवता ही है। किंतु हो क्या रहा है, एक कहावत है कि मैं बड़ा, मेरा घोड़ा बड़ा, तेरा हाथी छोटा। आज जब दुनिया के तमाम लोगों में से अधिकांश लोग धर्म के नाम पर और धार्मिक अंधविश्वास के नाम पर जब हिंसा करते हैं, लड़ते हैं, दुनिया को बांटते वर्ग संघर्ष करते हैं, तो बड़ा दुख होता है और खेद होता है दोस्तों।
इसी तरह जब ये पृथ्वी ईश्वर ने बनाई तो इस पर ना तो कोई अक्षांश था, ना कोई देशांतर थी, ना कोई भूमध्य रेखा थी, ना कोई भारत था, ना अमेरिका था, ना रूस था, ना जापान था। ये सब हमने अपनी सहूलियत से बनाए। बहुत अच्छा किए बनाए, बनाना भी था, जरूरत थी। बिना देश बनाए, बिना राज्य बनाए, बिना जिले बनाए, बिना विकासखंड बनाए, बिना गांव बनाए, बिना योजना के डेवलपमेंट विकास संभव ही नहीं है। मगर उस विकास के कारण हमारे बीच जो होड़ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, वो प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं हम अपना धर्मों का और अपने देश का और हमारी मानवता का मूल भाव भूल गए। दोस्तों, मैं आज के वीडियो की समाप्ति एक छोटी सी 4 पंक्तियों के द्वारा करना चाहूँगा। शायद उससे आप लोगों को मेरे मन के भाव और मेरे दृष्टिकोण को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। कुदरत ने बख्शा था हमको एक हसीन जहां, टुकड़े टुकड़े कर डाला क्यों तूने इंसान। कहीं बनाया अमेरिका, कहीं पे हिंदुस्तान, कहीं पे यूरोप, कहीं पे रशिया, कहीं पे पाकिस्तान। आओ 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 मिलकर बनाएं प्रेम का ऐसा एक मकाम, जिसमें रहे इंसानियत और रहे इंसान और रहे इंसान। दोस्तों, मानवता का पालन करिए, धर्म का पालन करिए, मध्यम मार्ग का पालन करिए, अपने धर्म को मानिए, खूब मानिए, बहुत मानिए, किंतु दूसरों के धर्म का भी सम्मान करिए। और इस भावना के साथ कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, परमपिता एक है, हम सब उसकी संतान हैं, हम सब के अंदर भी उनका वास है, और इस प्रकृति की हर वस्तु, हर चीज में ईश्वर का अंश है। इस भाव को मानते हुए हम अपने धर्म को भी माने, और क्यों ना एक ऐसे धर्म का भी विकास करें जिसका नाम मानवता हो, इंसानियत हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, फिर किसी एक विषय के साथ मैं आपके बीच आऊँगा और आपसे बात करूँगा। और मेरे विचारों में जहाँ आपको असहमति हो, आपको गलती समझ आए, तो आप निश्चित तौर पर मुझे बताइए, फ़ोन करके बताइए, कमेंट करके बताइए, या अन्य माध्यम से जैसे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय ब्रह्मांड।